Dear students, welcome to our channel RJ Education। आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए कोई दो सेल होती है और दो सेल में अलग अलग नाम लिखा होता है। जैसे फर्स्ट नेम होता है और उसके बाद लास्ट नेम होता है, या चाहे हम बात करें ऐसे कि फर्स्ट एक कॉलम में नेम लिखा होता है और एक कॉलम में सरनेम लिखा होता है। तो इसको हम क्या करना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि भाई हम ये करना चाहते हैं कि दोनों सेल के अंदर जो लिखा हुआ है फर्स्ट नेम और आपके सरनेम लिखा हुआ है, नेम और सरनेम जो लिखा हुआ है, इसको हम एक ही कॉलम में एडजस्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, 100, 150, 200, तो इतने सारे डेटा अगर हम एक एक सेल में अगर हम टाइप करने लग जाएं तो हमें काफ़ी सारा समय लग सकता है। तो उसके लिए जो आसान तरीका है, जो सबसे आसान तरीका है, वो क्या है, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पे ये जो इन कॉलम्स के अंदर, इन सेल्स के अंदर जो डाटा टाइप किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाने के लिए कर रखा है। तो आपको जैसे अगर कोई डाटा दिया जाता है किसी कंपनी में या चाहे किसी भी इंटरव्यू के अंदर और आपको कहा जाए कि इन दो सेल में, इन दो सेलों के अंदर जो ये नाम लिखा हुआ है, एक में फर्स्ट नेम लिखा हुआ है और एक में लास्ट नेम लिखा हुआ है, तो इन दो सेल के अंदर जो ये लिखा हुआ है, इसको हम इन दो सेलों के डाटा को एक ही सेल के अंदर टाइप करना चाहते हैं। तो हमारे पास जैसे एग्जांपल के तौर पे 10 डाटा है, आपके पास हो सकता है 50, 100, 150, 200, काफ़ी सारे डेटा हो सकते हैं। तो उसमें आपको एक एक टाइप करोगे तो काफ़ी सारा समय लग जाएगा। तो आज ये आसान तरीका मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आसानी से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट नेम टाइप करना है। यहाँ का फर्स्ट नेम आपको नज़र आ रहा होगा कि फर्स्ट नेम क्या है। तो यहाँ फर्स्ट नेम जो है वो आप देख सकते हो कि क्या है। फर्स्ट नेम जो है यहाँ का, ये फर्स्ट नेम क्या है दोस्तों? फर्स्ट नेम यहाँ राकेश है और यहाँ कुमार, लास्ट नेम कुमार है। तो हमें यहाँ टाइप करना है, हमें यहाँ टाइप क्या करना है, तो हमें यहाँ टाइप करना है जैसे मान लीजिए राकेश, और लास्ट नेम में आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, लास्ट नेम में यहाँ क्या दिया हुआ है, कुमार। तो हम ये एक सेल पहला जो है डेटा हम यहाँ टाइप कर लेंगे कुमार। ओके, चलिए अब हमने यहाँ टाइप कर लिया एक सेल के अंदर। अब हमें क्या करना है, आप यहाँ देख रहे होंगे जैसे ही मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट करते ही क्या हुआ, सेलेक्ट करते ही क्या हुआ, यहाँ आपके इस सेल के अंदर अंदर क्या हो जाता है, जो सेलेक्ट होती है सेल जब, तो उस टाइम क्या हो जाता है, जब ये सेल सेलेक्ट होती है तो उस टाइम क्या हो जाता है, यहाँ कॉर्नर पे आप देख रहे होंगे कि डॉट का निशान आ जाता है। तो इस डॉट के निशान पे हम जैसे ही कर्सर को ले जाते हैं तो कर्सर का जो आकार है वो बदल जाता है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ये प्लस में कन्वर्ट होता है तो यहाँ आपको क्लिक करके टैप करके रखना है और नीचे की ओर ड्रैग करना है। जहाँ तक आपका डेटा है वहाँ तक आपको ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो वो जो हमने टाइप किया था वही सारे डेटा फीड हो गए। तो उसके लिए हमें टेंशन नहीं है, किसी भी बात की को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या करना है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ ऑटो फिल का एक ऑप्शन आता है। जैसे ही कर्सर को हम यहाँ लाते हैं तो ऑटो फिल का जो ये ऑप्शन होता है, इसके ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं कि डाउन एरो, यानी डाउन एरो का एक सिंबल होता है छोटा सा, तो इस पे आपको टैप करना है। जैसे ही आप इस पे टैप करेंगे तो सबसे लास्ट में आपको जो चौथा ऑप्शन है फ्लैश फिल का, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो इस पे आपको टैप करना है, फ्लैश फिल पे टैप करना है। जैसे ही आप फ्लैश फिल पे टैप करते हैं और टैप करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे के सारे डाटा हमारे सही हो चुके हैं, यानी जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो एक फुल नेम वाले कॉलम के अंदर सेट हो गया है।
तो वीडियो आपको कैसा लगे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो तो वो आप कमेंट करके आप आसानी से पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और आप अपने नियर एंड डियर स्टूडेंट्स या आपके नियर एंड डियर दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनको भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करने को कहिए, ताकि उनके पास भी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचती रहे।